बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। धम्म प्रेमियों, आज का जो दिन है बहुत ही विश्वविख्यात दिन है, जिसे हम बैसाख की पूर्णिमा कहते हैं। इसे भगवान बुद्ध के जीवन का बहुत ही महत्व दिन माना जाता है। इसे एक नाम से और पुकारते हैं, त्रिगुण पूर्णिमा भी कहते हैं। आज भगवान बुद्ध की पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। उसी का पावन दिन आज मना रहे हैं। पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, और उसी के उपलक्ष्य में मैं भी दो शब्द लेकर भगवान बुद्ध के सामर्थ्य लेकर के आया हूँ। मैं थोड़े भगवान बुद्ध की ये जो मैंने कहा है कि त्रिगुण पूर्णिमा भी कहते हैं, बहुत लोगों का प्रश्न बनेगा कि त्रिगुण पूर्णिमा क्यों कहते हैं, तो मैं उसी पर थोड़ा प्रकाश डालने की टूटी फूटी वाणी से प्रकाश डालूंगा और भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। हम सब लोगों को पता है कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई लुम्बिनी वन में हुआ था, जब महामाया अपने पिता देव वाहन के लिए जा रही थी। उसी समय भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, और वो भी दिन बैसाख की पूर्णिमा थी, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। 583 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तो बहुत सी भविष्यवाणी हुई, शादी हुई, पुत्र पैदा हुआ। भगवान बुद्ध ने घर त्याग दिया। घर त्याग दिया। उन्होंने घर क्यों त्यागा, वो भी एक कारण बनता है कि भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए एक धम्म खोजने के लिए चले गए। जब मानव कल्याण के लिए एक धम्म खोजने भगवान बुद्ध गए, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, भगवान बुद्ध मानव कल्याण के लिए उस धम्म को, उस पथ को, उस रास्ता को भगवान बुद्ध ढूंढते रहे। बड़ा प्रयास किया। यहीं पर एक छोटी सी कहानी आती है कि भगवान बुद्ध जब उस पथ को ढूंढ रहे थे, उसी समय बताते हैं कि भगवान बुद्ध का जो शरीर था वो जर्जर हो गया। जब जर्जर हो गया तो यहाँ तक बताया है कि भगवान बुद्ध जब अपने पीठ से हाथ लगाया था तो ऐसा प्रतीत होता था कि पेट से मिल जाता था। जब पेट से हाथ लगाते थे तो ऐसा प्रतीत होता था भगवान बुद्ध को कि पीठ से छुप जाता था। इतनी घोर तपस्या भगवान बुद्ध ने की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। भगवान बुद्ध बोले कि अगर इसी प्रकार अगर मैं तपस्या करता रहा तो एक दिन वो होगा कि मैं संसार छोड़ करके चला जाऊंगा।
भगवान बुद्ध का शरीर पूरा जर्जर हो गया था। एक एक फल खा करके भगवान बुद्ध ने पूरा दिन व्यतीत किया है। एक तिल खाने से भगवान बुद्ध ने पूरा दिन व्यतीत किया है, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। उसी समय उर्बेला में एक सेनानी नाम के एक गृहपति रहते थे, जो यादव वंशी थे। ग्वाला की एक लड़की थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता पे कोई बच्चा नहीं था, तो उसने नग्रोध वृक्ष था, एक बट वृक्ष, उससे मतोती मांगी कि अगर मुझे पुत्र प्राप्त हुआ तो हर वर्ष मैं इस वृक्ष की पूजा अर्चना किया करूंगी और खीर दान किया करूंगी। जब धीरे धीरे समय बीता है, भगवान बुद्ध उसी उर्बेला में आ जाते हैं। भगवान बुद्ध उसी निग्रोध वृक्ष के पास बैठ जाते हैं और इधर जो सुजाता नाम की जो लड़की है, उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसकी जो मन में श्रद्धा थी वो प्राप्त हो गई है। तो वो अपनी दासी को भेजती है, पूर्णा को, कि जा करके उस निग्रत वृक्ष को जा करके देखो और वहाँ पर झाड़ू फाड़ू लगा करके साफ सुथरा बना दो, क्योंकि वहाँ पर हम आज खीरदार करने के लिए जाएंगे। धम्म प्रेमियों, उसी समय पूर्णा आज वो वन में आई है। उस वृक्ष के पास निग्रोध जो वृक्ष था, जो वहाँ पर देखा है कि एक सन्यासी बैठा हुआ है। उस पूर्णा को मालूम पड़ा कि शायद इस वृक्ष के जो देवता थे वो नीचे आकर के बैठ गए। वो भाग करके सुजाता के पास गई और सुजाता से कहा कि हे सखी, उस वृक्ष के नीचे तो एक देवता बैठे हुए हैं कि शायद वृक्ष से देवता उतर करके नीचे बैठ गए। उसी समय सुजाता ने खीर बनाई है और एक सोने के पात्र में लेकर के आज सुजाता अपनी खीर भगवान बुद्ध के पास लेकर के चली है। आज सुजाता गीत मल्हार गाती हुई आ रही है। उसी समय एक सखी कहती है कि हे सखी, बीड़ा के तार को इतना मत तानो कि तार टूट जाए, और बीड़ा के तार को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि सुर ना मिले। देखो कितनी अच्छी बात कहती है कि हे सखी, बीड़ा के तार को इतना मत तानो कि तार टूट जाए, और बीड़ा के तार को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि सुर ना मिले। यह बात जो भगवान बुद्ध ने सुनी, भगवान बुद्ध कह रहे, सोचने लगे मन में कि हम बीड़ा की तार को ज़्यादा खींच रहे हैं, अगर हमने ज़्यादा तार खींच लिया तो शायद हमारा तार टूट जाएगा। आज भगवान बुद्ध ने मन ही मन में ये बात कही, उस सखी की बात सुन करके। जब वो सुजाता भगवान बुद्ध के पास आई है, जाकर के खीर भगवान बुद्ध के हाथों में दी है। आज भगवान बुद्ध ने उस खीर को पकड़ लिया। जब खीर को पकड़ा, वहीं पर एक निरंजन नदी बह रही है, उसमें आकर के भगवान बुद्ध ने स्नान किया। स्नान करने के बाद उस खीर को भगवान बुद्ध ने जब ग्रहण किया है, जब ग्रहण करने के बाद जब शरीर में ताकत आई है, उसी समय भगवान बुद्ध ने सोचा कि मैं तो उपवास से इतना चीड़ हो गया कि शायद मैं कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। जब खीर खाई है, खीर खाने के बाद ऊर्जा प्राप्त हुई है और वो टहलने लगे, घूमने लगे और दिमाग काम करना शुरू कर देता है। तो धम्म प्रेमियों, थोड़ी सी मैंने कहानी आपको बताई सुजाता की, और यहीं पर सुजाता की खीर खाने के बाद भगवान बुद्ध थोड़ा सा आगे चलने के बाद गया में गए हैं, और गया में भगवान बुद्ध ने 49 दिन और 7 सप्ताह में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी समय से भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध कहलाए। और वो भी दिन वैशाख की पूर्णिमा था, जो 528 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो भी दिन वैशाख की पूर्णिमा था।
अब मैं भगवान बुद्ध के अंतिम क्षणों के लिए लेके जा रहा हूं आपको। यह बताने के लिए जा रहा हूं, जो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, वो भी वैशाख की पूर्णिमा थी। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, वो भी वैशाख की पूर्णिमा थी। भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो भी वैशाख की पूर्णिमा थी। और भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ, वो भी वैशाख की पूर्णिमा थी। अब मैं थोड़ा भगवान बुद्ध के अंतिम समय पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। जो भगवान बुद्ध ने अंतिम भोजन खाया था और अंतिम शिष्य था उनका, मैं थोड़ा उन पर प्रकाश डालना चाहता हूं। भगवान बुद्ध उस समय उपवन में ठहरे हुए थे। एक चन्नू नाम का एक व्यक्ति आ जाता है और भगवान बुद्ध को देख करके भगवान बुद्ध के पास चला जाता है। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, उसी समय भगवान बुद्ध से कहता है कि हे भगवान, अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे यहाँ पर भोजन कर लो और मैं पूरे भिक्षु संघ को अपने घर बुलाना चाहता हूँ। उसी समय भगवान बुद्ध शांत रह करके उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं, चंदू, हम कल तुम्हारे यहाँ पर भोजन करेंगे। आज पात्र लेकर के, जीव धारण करके आज भगवान बुद्ध और चंदू के यहाँ पर भोजन करने चले जाते हैं। जब चंदू के यहाँ पर भोजन ग्रहण करने गए तो चंदू ने बहुत सुंदर खीर बनाई और खीर के साथ भोजन किया, जिसमें सुगर मध्यम बनाया था। शुकर मध्यम बनाया था। कुछ लोग बात कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अंतिम समय सुगर का मांस खाया था। पर जब पाली भाषा में जब मांस का जिक्र आता है, पर पाली भाषा में मांस को मस कहते हैं। लोगों बागों ने भ्रांति फैलाई, मगर जो प्रमाण मिले उसमें सुगर मध्यम का प्रमाण मिला, जिसे कुछ लोग बाग को मशरूम कहते हैं। भगवान बुद्ध के लिए मशरूम बनाए और मशरूम बनाने के बाद भगवान बुद्ध को भोजन ग्रहण कराया। और उस खाने को खाने के बाद भगवान बुद्ध को एक बीमारी लग गई और वो बीमार पड़ गए। जब भगवान बुद्ध बीमार पड़ गए, मगर उसने आनंद से आकर के कहा कि आनंद, कभी चंदू से मत कहना कि चंदू तुम्हारे खाने से शास्ता भगवान बुद्ध रोगग्रस्त हो गए। उसी समय भगवान बुद्ध आनंद से कहते हैं कि आनंद, अब हमें यहाँ से ले चलो, मैं चलना चाहता हूँ। जब आनंद भगवान बुद्ध को लेकर के चलते हैं, भिक्षु संघ भी चलता है और भगवान बुद्ध चला नहीं जा रहा। जब चला नहीं जा रहा, उन्होंने आनंद से कहा कि आनंद, प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। आगे चल रहे थे, जाकर एक नदी पड़ी। इतना सामर्थ्य ना था भगवान बुद्ध में कि वो नदी के पास भी जा सकते। फिर भी धीरे धीरे भगवान बुद्ध गए, जाके स्नान किया और जाकर के कुटिया में भगवान बुद्ध ठहर गए। और स्थान का नाम था पावा, जो कुशीनगर में पड़ता है। उसी समय एक अंतिम शिष्य आता है, सुभद्र, शुभंग। जो शुभंग शिष्य आता है वो भगवान बुद्ध से मिलना चाहता है। तो आनंद दरवाजे पे बैठे हुए थे। आनंद से कहा कि आनंद, मैं एक बार कुछ मन में आशा लेकर के आया हूं, मैं भगवान बुद्ध से मिलना चाहता हूं। शुभंग से आनंद कहते हैं कि आनंद, शुभंग से आनंद कहते हैं कि हे शुभंग, भगवान बुद्ध की जो भगवान बुद्ध थोड़े परेशान हैं, विश्राम कर रहे हैं, अब आप उनसे मिल नहीं सकते। भगवान बुद्ध को पता पड़ता है कि शायद मुझसे कोई मिलने के लिए आता है। तो भगवान बुद्ध अंदर से कहते हैं, आनंद, आने दो। जो अंतिम शिष्य है
शुभंग भगवान बुद्ध से मिलता है, भगवान बुद्ध से सारी बातें कहता है और अंतिम शिष्य शुभंग बनता है। और भगवान बुद्ध बैसाख की पूर्णिमा रात्र के 30 पहर में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाता है। और मैं इसीलिए थोड़ा प्रकाश डाला आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। और मैं अंतिम समय यही बात कहना चाहता हूँ कि त्रिगुण पूर्णिमा का बहुत ही सुंदर दिन आता है, क्योंकि इसी बैसाख की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, बैसाख की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बैसाख की पूर्णिमा के ही दिन भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ। मैं इसी के साथ अपनी वक्तव्य को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।